प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का 7वां प्रश्न में क्या दिया है, एक एपी में ए बराबर 8 है, ए एन 62 है और एस एन 210 दिया हुआ है, तो एन और डी ज्ञात करें। एन और डी ज्ञात करना है तो जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन दिया है पहले हम वहीं से चलते हैं। क्या है तो प्रश्न में अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो, या यहाँ पे पहले हम इन्फॉर्मेशन को अपनी कॉपी में लिख देंगे ना। दिया है क्या क्या दिया है इसी चीज़ को, जैसे ए बराबर 8 दिया हुआ है, अच्छा ए एन बराबर 62 दिया हुआ है और एस एन बराबर 210 दिया हुआ है। तो हम किसी एक को लेकर के चलेंगे। देखो इसमें होता क्या है कि जो सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन है हम उसी को लेकर चलते हैं। तो हम एस एन को लेकर चलते हैं, चूँकि एस एन बराबर 210 ये कहाँ से आया, तो ये हमारे प्रश्न में ही दिया हुआ है, एस एन बराबर 210। अब एस एन का फॉर्मूला तुमको याद करना होगा। एस एन का दो फार्मूला तुम लोग को बताए हैं। तो पहला फार्मूला एक तो कुछ इस तरीके का है, एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 और इनटू में डी। इसी का एक दूसरा रूप है, फार्मूला कुछ अलग नहीं है, बस रूप बदला हुआ है। और क्या होता है, एन बटा 2 ए प्लस ए एन। ये दोनों एक ही फार्मूला हैं। अगर तुम ए एन का फार्मूला रख दोगे यहाँ पे तो ए वाला फार्मूला मिल जाएगा, तो सिर्फ अलग अलग रूप में दिया हुआ है। तो हम कब किसका इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास एस एन एन ए डी इतने में से कोई एक मिसिंग है तब हम ओ यूज़ करते हैं, अन्यथा हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास देखो ए दिया हुआ है यहाँ पे और ए एन भी दिया हुआ है। जब ए दोनों दिया हुआ है और एस एन भी दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4, इसमें टोटल 4 आइटम है, ध्यान देना यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल 4 आइटम है। और इसमें से 3 1 2 3 मुझे पता है, तो चौथा हम लोग निकाल सकते हैं, इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम अभी मिटा दे रहे हैं और इसका इस्तेमाल करेंगे, बगल में हम लिख दे रहे हैं तुम्हारी सुविधा के लिए, इसको हम लिख दिए। अब देखिएगा एस एन बराबर ये जो फार्मूला होता है ना, हम इसी को इस साइड लिख रहे हैं, एस एन के ठीक नीचे। कैसे, तो एन बटा 2 फिर इनटू में ए प्लस ए एन और बराबर में 210। अब यहाँ पे क्या है, जो जो वैल्यू दिया हुआ है सब हम इसमें भरेंगे। क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, तो आपके पास n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, n जस का तस रहेगा। अच्छा, उसके बाद a का वैल्यू 8 है प्लस an का वैल्यू कितना है 62 बराबर 210। अब एक छोटा सा समीकरण बन गया, हम n का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिएगा n बटा 2, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 70 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 210। अब यहाँ पे इस स्टेप में आपको समझना यह है कि n को अगर हम यहीं पे छोड़ दें तो 2 बटा में है, जब 2 बटा में है तो इसका गुना हो जाएगा 210 के साथ, और 70 ऊपर गुना में है, 70 को जब बराबर के उधर लेके जाएंगे तो 70 बटा में चला जाएगा। मतलब क्या होगा, ये सब कैलकुलेशन तुमको समझना होगा। n बराबर 210, 2 को इधर से उधर लेके जाएंगे तो बटा में है तो इसके साथ गुना होगा, 2 यहाँ पे बटा में है तो इधर जा करके गुना में आ जाएगा, और 70 ऊपर गुना में है तो 70 बटा में आ जाएगा, इस तरीक़ा से। और अब हम इसको काट सकते हैं, काट देते हैं क्या चीज़ से, 0 से 0 पहले कट गया, और 7 को 21 से 70 21 बराबर में क्या आ जाएगा, नीचे लिख दे रहे हैं n बराबर हमारे पास क्या आ गया, n बराबर 3 दूना 6, यानी n बराबर कितना आया 3 दूना 6। देखो एक हमको n निकालना था, तो एक n हमारा यहाँ पे निकल गया। इसको बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं, अलग से हाईलाइट हो जाएगा कि एक आंसर हमारा यहाँ पे आ चुका है। अच्छा, अब दूसरा पार्ट, अब मुझे क्या निकालना है, d निकालना है। अब d निकालना है तो इस बार हम एस एन लेके चले थे, इस बार ए एन को लेके चलेंगे। चूँकि ए एन बराबर फॉर्मूला पिछले प्रश्नावली में हम लोग पढ़े हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें ए एन का मान हमको पता है कितना, 62 है। चलिए 62 वहाँ पे लिख दिए।
62 हो गया an का मान। अच्छा, बराबर में a कितना है? तो a हमारे पास 8 है, 8 प्लस n भी मुझे पता चल गया है, अभी n हम लोग निकाले हैं 6, है ना। तो 6 -1 और इनटू में d। ऐसे कैलकुलेशन को आसानी से करने के लिए आप लोग को मैं कितनी बार बताया हूँ कि d को इसमें गुणा मत करो, d को इसमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, 8 को सीधे इधर लेके आ जाओ। 62 - 8 बराबर 6 - 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और इनटू d, इसमें से इसको घटा दो। 62 में से 8 घटाइए, कितना हो जाएगा? 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पे 5 बचा 54 बराबर 5d। अब d बराबर कितना हो जाएगा? तो 5 गुना में है, इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। 54/5 बराबर d। तो यही आपका हो गया आंसर, यानी कि इधर लिख दे रहे हैं, यानी कि d बराबर 54/5। कुछ अटपटा आता है, आप चाहो तो इसका भाग भी दे सकते हो, भाग देने के बाद जो आएगा वो भी आंसर हो सकता है। तो हम इसको क्या करेंगे, आप या तो इतना ही आंसर लिख सकते हो, या अगर तुम्हारी इच्छा रहे तो इसको तुम भाग दे दोगे तब भी हो जाएगा। तो कई बार d बराबर, अगर इसके आगे हम और बढ़ना चाहें तो d बराबर 5 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 5 और 1 0, फिर हो जाएगा दशमलव बैठाएंगे तो हो जाएगा 5 × 40, 10.8। तो ये दोनों में से कोई भी आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। इतना ही था क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा? इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही है कि जो भी वैल्यू दिया हुआ है इसमें क्या समझना है, बारीकी से समझ लो कि कोई बड़ा आइटम लेकर के चला जाता है, बड़ा को छोटा करना आसान है, छोटा को बड़ा करना मुश्किल है। तो हम पहले SN को लेकर के चले थे, SN का फार्मूला रखे, उससे हमको n निकल जाता है, और फिर जब n प्राप्त हो गया तब फिर हम an को लेकर के चलते हैं और उसकी सहायता से हम लोग d को निकाल लेते हैं। तो इस प्रश्न में इतना ही था। थैंक यू।